अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका स्वागत है मरकज़ी एकेडमी पर। आइए मैं एक आज अलग टॉपिक लेकर के हाजिर हुआ हूँ, इस्लामी मालूमात आम्मा। इस्लामी मालूमात आम्मा जो ख़ास अहम चीज़ें हैं वो जानना बेहद ज़रूरी है सवाल और जवाब के माध्यम से। और जो लोग नए हैं मरकज़ी एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बड़ी तेज़ी के साथ मैं शुरू करता हूँ कि आज के इस प्रोफेशनल दौर में सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि अल्लाह ताला के बारे में और अल्लाह ताला की वहदानियत के ताल्लुक से ये जानना बेहद जरूरी है। मान के चलिए अगर आपसे कोई पूछ दे एक सवाली तरीके से कि हमें किसने पैदा किया है, तो हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया। मान के चलिए कुछ सवाल है कि हमें आपको किसने पैदा किया, तो उसके जवाब में आप क्या कहेंगे कि हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है। और वहीं पर एक सवाल ये भी कर सकता है कि इस सारी दुनिया को किसने पैदा किया है, तो सारी दुनिया को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। और अगर उसमें भी कुछ और भी अलग तरीके से सवाल कर दिया जाए कि इंसानों, शजर हजर और दीगर चीजें, हैवानातों, जमादात और इंसानों, शजर हजर, इस सबको भी किसने पैदा किया है, तो सबको भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। और एक और बात है, आपसे कह दिया जाएगा जमीन, आसमान, सूरज, चांद और सितारे किसने बनाए। जमीन, आसमान, चांद, सूरज और सितारे किसने बनाए, तो कहा जाएगा जमीन, आसमान, सूरज, चांद और सितारे सब अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है। आपको इसमें भी धोखा डालने की कोशिश करेगा कि जमीन को अल्लाह ताला ने पैदा किया, आसमान को अल्लाह ताला ने पैदा किया, फिर सूरज को किसने पैदा किया, तो आप कह सकते हैं कि सूरज को पैदा करने वाला खुद रब तबारक व तआला की जात है। और यहां तक कि उसमें यह भी कह सकता है आपसे कि जब जमीन, आसमान, सूरज, चांद और सितारों को पैदा अल्लाह तबारक व तआला ने किया है, तो हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भी किसने पैदा किया, तो आप कह सकते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भी रब तबारक व तआला ने पैदा किया है। एक और बात है कि हम किसकी इबादत करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं। उसके अलावा किसी की इबादत करना ये काबिल कबूल नहीं है। दूसरी बात ये सब भी है इस्लामी मालूमात आम्मा के तहत कि हम किसकी इबादत करते हैं। और दीगर मज़ाहिब वाले वो कोई सूरज को पूजता है, तो कोई सितारों को पूजता है, तो कोई पत्थर को पूजता है, तो कोई अलग अलग चीजों को पूजता है, पेड़ पौधे को भी पूजता है। मगर हकीकत मानो में सूरज को भी पैदा करने वाला अल्लाह ताला है, आसमान को भी पैदा करने वाला अल्लाह ताला है, चांद और सितारों को भी पैदा करने वाले अल्लाह ताला है। तो जिसको पैदा करने वाला है क्यों ना हम उसी की इबादत करें। इसीलिए हमें कहना पड़ेगा और कि हम सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं, उसके अलावा किसी की इबादत काबिल कबूल नहीं है। जो लोग अगर इसके अलावा अगर किसी की इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, तो वह वो शिर्क है, यानी वो अल्लाह के अलावा किसी और अल्लाह को मानने के लिए तैयार है, किसी अल्लाह के अलावा किसी और को इबादत के लायक समझता है, हालांकि वो सरासर गलत है। हर चीज को देखने और सुनने वाला कौन है। मान के चलिए आपकी आवाजें, हर चीज, चाहे आप किसी भी कोना में रहें, किसी भी जगह रहें, उसके सुनने वाला और देखने वाला कौन है, तो वो रब तबारक व तआला की जात है। अल्लाह हर चीज को देखने और सुनने वाला है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और दूसरी जगह में इरशाद फरमाता है वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों का हाल भी जानने वाला है, यानी आपके दिल में क्या है वो भी रब तबारक व तआला जानता है और पहचानता है, आपके हर एक फेलों से भी वाकिफ है। और क्या अल्लाह से कोई चीज छुप सकती है, ये सवाल करने के लिए कोई भी कर सकता है, क्या अल्लाह से कोई चीज छुप सकती है, तो जवाब जी नहीं, अल्लाह से कोई चीज नहीं छुप सकती। उसको हर चीज का इल्म है, कोई भी चीज, चाहे किसी भी आप बालकोनी में क्यों ना चलाया जाए, चाहे किसी आप समंदर के नीचे क्यों ना चलाए, कब्र की कोठरी में क्यों ना आपको रख दिया जाए, बॉक्स के अंदर क्यों ना रख दिया जाए, रब तबारक व तआला से कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। ये तो हुई रब तबारक व तआला के ताल्लुक से कि इतनी बातों का जानना बेहद जरूरी है। अगर इतनी बातें अगर समझ गए तो सवाल और जवाब के जरिए से आप समझ गए होंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप इस क्लास को देखने के बाद बहुत ही पसंद आया होगा। तो इस्लामी मालूमात इसी को कहते हैं, दिनियात, इस्लामी मालूमात इसी को कहते हैं। अगर इतना आप समझ लेंगे तो कभी भी आपको कोई दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़ेगा।
बस मैं आज के लिए इतनी ही काफी है। फिर इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो में रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तज़किरा और उनके ताल्लुकात से दीनी इस्लामी सवालात और जवाबात के जरिए से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसलिए मरकज़ी एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोजाना आपको नए नए क्लास मिलते हुए नजर आएंगे। तो अगले मर्तबा जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यानी हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पैगामात, हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दीनी कलेमा, हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो चीज नहीं जानते, इस वीडियो में आप देखने और सुनने के बाद आप समझ जाएंगे। वो भी सवाल और जवाब के जरिए से सवाल किया जाएगा और जवाब भी दिया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।